राधे राधे। आज हम एन एंड एफ हुक्स का चैप्टर और आगे बढ़ाने के लिए कुछ तथ्यों को जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है एल एन एंड एस एच एन। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में एन हुक के बारे में, एफ वी हुक के बारे में बताया है। आप मेरी एन एंड एफ हुक्स वीडियो में जाकर आप उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, एन और एफ हुक्स के बारे में। जिसके साथ साथ एफ वी हुक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ये हमारा उसका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको आज मैं एल एन एंड एस एच एन से शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द होल फील्ड फॉर्म इन एंड एस एच एन when joining another stroke may be written upward और downward। देखिए, जो हमारे फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्ट्रोक होते हैं, ये जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, उसमें जो है एल एन और एस एच एन को हम अपवर्ड स्ट्रोक के साथ और डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ भी जोड़ सकते हैं और उनको बना सकते हैं, जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेलन, गैलन, एल एन लाइन, सिचुएशन, एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जब भी हमें कभी भी एल एन एस एच एन को हमें स्ट्रोक के साथ बनाना है, तो हम उसको अपवर्ड में भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड में भी उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हुक यूज मिडिली। ठीक है, बीच में हुक जो यूज होते हैं। द एन एंड एफ हुक, जो एन एंड एफ हुक्स जो होते हैं मे बी एम्प्लॉय, वो जो एन और एफ हुक जो होते हैं वो एम्प्लॉय यानी कि उनको हम अप्लाई कर सकते हैं बीच में भी, व्हेन दे जॉइन ईजली एंड क्लियरली विद द फॉलोइंग स्ट्रोक। जब स्ट्रोक को ज्वाइन किया जाता है यानी एक साथ जोड़ा जाता है ईजली और क्लियरली। ठीक है, जैसे कि प्लेंटी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें एन और एफ हुक्स को जोड़ा जाएगा जब स्ट्रोक को बिल्कुल ही क्लियर तरीके से और इजी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि प्लेंटी। इसमें एन आया है ना, तो देखिए एन का हुक है और टी आराम से बना के इसको आराम से टी को स्ट्रोक को जोड़ दिया गया है। ठीक है, एजेंट। ठीक है, एन का स्ट्रोक देखिए और टी देखिए, आराम से बना के आराम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, एफ का भी इसी तरीके से देखिए, बना के फिर एन और सी बना दिया गया है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें दिया गया है कि एन और एफ को हम कब और किस तरीके से, जब स्ट्रोक को क्लियरली और ईजली तरीके से जोड़ा जाए तो हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इफ़ दीज आउटलाइंस आर कंपेयर विद द फॉलोइंग। इन आउटलाइंस को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इट विल बी ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जर्व किया गया है दैट आ स्ट्रोक इज़ ऑफन यूज। तो जो ये स्ट्रोक जो है हमारे यूज किए गए हैं मिडली, बीच में, इन प्रेफरेंस टू अ हुक, इन हुक के प्रेफरेंस में, इन ऑर्डर टू सिक्योर मोर फजाइल आउटलाइंस फॉर पर्पस ऑफ डेस्टिनेशन। देखिए, इसमें दिया गया है कि हमने जो हुक्स के साथ एन और एफ को यूज़ किया है उसमें जो सहूलियत देखी गई उससे ज़्यादा सहूलियत हमें इस तरीके से भी मतलब स्ट्रोक में हो सकती है। ठीक है, इसमें और अच्छे से मतलब हम लोग को एफ और एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन और एफ को जिस तरीके से आराम से बनाया गया है, सब कुछ अच्छे से दिया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए एन है, एन दिया गया है, तो उसको और भी इजी तरीके से, ठीक है, बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है एन ई आर, द हुक एन, जो हुक एन है, एंड डाउनवर्ड आर, और जो हमारा डाउनवर्ड आर है, ठीक है, यूज फॉर द
रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है फॉर अ फाइनल सिलेबल NER, जो NER हमारा होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, NER को। व्हेन फॉलोइंग अ स्ट्रेट अपस्ट्रोक, जब स्ट्रेट अपस्ट्रोक को फॉलो किया जाता है। इन ऑल अदर केसेस, और दूसरे केसेस में द सिलेबल इज रिप्रेजेंटेड, जो सिलेबल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द साइन, साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि इस तरीके से देखिए 10 नर जॉइनर NER का दे रखा, देखिए ये देखिए। बट अब जब इधर हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड के तरीके से, तो हमारा R इस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये हमारा दिया गया है। तो इसमें और इसमें आपका अंतर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी पैरा है N and F का हुक्स का इन फ्रेजोग्राफी, N and F हुक्स इन फ्रेजोग्राफी। इसमें दिया गया है द N हुक इज समटाइम यूज, N हुक जो होता है वो कभी कभी फ्रेजोग्राफी में यूज़ किया जाता है फॉर द वर्ड्स बीन, देन, ऑन एंड ओन, ठीक है। फ्रेजोग्राफी में N का यूज़ जो होता है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें ये शब्द जो मैंने आपको बताए हैं ये दिए गए हैं। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं, एंड द FV, और जो FV हुक जो होते हैं फॉर द वर्ड्स, जैसे कि वर्ड्स के लिए भी होते हैं, जैसे कि हैव एंड ऑफ, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। हैव में वी आपका देखिए और ऑफ में ऑफ। इसी तरीके से जैसे हमारा फ्रेजोग्राफी में आई हैव बीन, तो FV का इस तरीके से फ्रेजोग्राफी में आई हैड बीन, बेटर दैन, ठीक है। और फिर है carried on, their on, our, on, which have, out have, ठीक है। इस तरीके से इसमें NF का जो उपयोग किया जाता है वो वर्ड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रेजोग्राफी में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर है N and F हुक्स का, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट होता है। इस सेशन को मैंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। अगर आपको इसके पहले सेशन के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे N हुक्स की, ठीक है, FV हुक्स की, तो मैंने अपने पहले सेशन में दे रखा है, आप उधर जाके इसकी अच्छी तरीके से जानकारी लीजिए। ये मेरे उन पाठकों के लिए है जिनकी इंग्लिश में थोड़ी सी वीकनेस है, या वो कहीं पे कुछ समझ नहीं पा रहे हों, तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे खुल के रिप्रेजेंट किया है। ये मेरा पूरा चैप्टर जो है आपको 2 भागों में बट के आराम से आप समझ सकते हैं। आप इसको समझिए। राधे राधे।